हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू किया था एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच। आपके फ्रेंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों ये चैप्टर खत्म होने वाला है, सिर्फ कुछ पार्ट्स बच्चों बचे हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर होगा जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकरोच के माउथ के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार उसका जो माउथ वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जॉस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स यहाँ पे, कितने पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सही बात है, ये वीडियो थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा होगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक मुझे पढ़ाना है आप लोग को, दैट इज रिप्रोडक्शन इन कॉकरोचेस। ठीक है, तो कॉकरोचेस के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी मुझे आप लोगों से बातें करनी है। पर मैं चाहता हूं कि यार उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जहां पर मैं पूरा रिप्रोडक्शन एक साथ समझाऊं। ठीक है, जहां पे मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फिर उनके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन से फिर एग कैसे बनता है, फिर एग से आगे चल के कंप्लीट एक अडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन कैसे होता है, उन सारी चीजों की जानकारी मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में जाए। ठीक है, तो कंपेरेटिवली बच्चों ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा वीडियो होगा जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर समय बचा तो मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। चलेगा? ठीक है, सो देखो, दिस इज द लेक्चर नंबर 6। तो मतलब इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, जिसमें सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ मैंने डिटेल में कवर करवाया है इस लेसन का। तो ये लेसन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, मुझे पता है। मैंने बच्चे लोगों को ऑफलाइन जब पढ़ाया है तो बच्चों को लगता है कि यार सर ये लेसन बहुत डिफिकल्ट है, इस लेसन से नाम नहीं याद होते, जो टॉपिक्स के नेम हैं, जो स्ट्रक्चर्स है वो नहीं समझ में आते। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, अगर आपके पास भी, अगर आपके साथ भी ये डिफिकल्टीज है, अगर आप इन वीडियोस को देखते हो जो मैंने इसके पहले बनाए हुए हैं, तो आई एम श्योर बच्चों आप लोग को सारी चीजें वर्ड बाय वर्ड समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया ही है। और आपको पता ही है अभिषेक सर, ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से बच्चों बायोलॉजी का कंसेप्ट आपके सामने रखते हैं कि आप उसे भूल ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो? ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों हम अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में भी तबाही मचाते हैं। चलेगा? ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, आप कोई भी अपने डाउट्स, कोई भी अपने सजेशंस मुझ तक पहुंचा सकते हो। कोई चीज अगर आपको ऐड करनी है, सर आप इस तरीके से पढ़ाइए, उस तरीके से पढ़ाइए, ये चीजें इंक्लूड कीजिए, तो वो भी आप अपने सजेशंस यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो भी आप मुझे यहाँ पर आकर बता सकते हैं। ठीक है, चलेगा? सो दिस इज लेक्चर नंबर 6 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द माउथ ऑफ। ठीक है, समझ में आ जाएगा? ओके, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसके स्लाइड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी एक पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6, चाहे मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, बेसिक फीचर्स की बात करूं, स्ट्रक्चर्स की बात करूं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ था इसकी अगर मैं बात करूं, अगर इन सबका पीडीएफ आपको चाहिए होगा ना, तो वो भी जरूर से बच्चों कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ था, डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था। देखो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने निकाल के दिखाया था। फिर अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया था मैंने, ठीक है, तो अगर आपको सारी चीजें बच्चों डिटेल में चाहिए होंगी और इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को अपलोड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम की एक ऐप होती है, मैसेजिंग ऐप है जैसे व्हाट्सएप है। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, रजिस्टर करिए, उसके बाद बच्चों सर्च करिए जेआर ट्यूटोरियल्स या फिर जेआर कॉलेज, दो अलग अलग टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। जब ये लेसन खत्म होगा तो उसके बाद इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड करवा दूंगा। बस पीडीएफ कमेंट कर देना, और फिर कमेंट मुझे दिखते नहीं क्योंकि कमेंट का नोटिफिकेशन मुझे आता नहीं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता देना। ठीक है, चलेगा? तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं बच्चों माउथ ऑफ कॉकरोच की, देखो अगर मैं हमारे माउथ की बात करूं, इंसान के माउथ की बात करूं, और हम अपने कंपैरेटिवली उसको पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर वर्टिब्रेट्स, इन द सेंस वी आर कॉर्डेट्स। ठीक है, हम कॉर्डेट्स हैं बच्चों और वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। सही बात है ना? आप लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन वाले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्डेट्स और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स किसे कहते हैं बच्चों? जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। सही बात है, जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा उसे आप नॉन कॉर्डेट्स कहोगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ये नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, जितने भी आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ना, तो आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, पहले के जो 10 फाइलम है वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं।
तो इनके अंदर किस प्रकार का माउथ फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार ये खाने को च्यू करते होंगे, उसे तोड़ते होंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और फिर किस प्रकार से उनका डाइजेशन होता होगा। देखो डाइजेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो माउथ वाला टॉपिक जो हमारा रह गया था, जो मुझे आपको डाइजेशन वाले ही लेक्चर में पढ़ा देना चाहिए था, वो मैं आप लोग को आज कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो चलेगा, समझ में आ जाएगा, ओके वेरी गुड। चलो तो एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हमारे खूबसूरत से प्यारे भाई कॉकरोच का, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों हमारे खूबसूरत से प्यारे भाई का, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं वरना भाई नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये कॉकरोच का सर लग रहा है? नहीं लग रहा है तो वापस बना लेते। देखो डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है बच्चों, ठीक है, डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है और मुझे पता है ये डायग्राम कोई बात नहीं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों ये एक हेड है किसका? कॉकरोच का। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ हेड ऑफ अ कॉकरोच, सही बात है। इसको मैं थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं यहाँ पे कुछ और चीजें भी आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हेड ऑफ अ कॉकरोच, और यहां पर बच्चों इसके पास दो बड़ी बड़ी आंखें होती है, ये मैंने आपको सिखाया था। दिस इज अ कंपाउंड आइज। कौन सी आंखें बच्चों? ये कंपाउंड आइज है, सही बात है। इसके नीचे दो छोटे छोटे आंखें भी होती है जिसको सिंपल आइज बोलते हैं, ऑसेलस बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें मैंने लास्ट वाले लेक्चर में सिखाई थी। अब अगर मैं बात करूं बच्चों माउथ की, ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैसा होता है, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं या फिर कॉर्डेट्स की बात करूं, तो हमारे बॉडी में कैसा होता है बच्चों, यहां पर एक लिप होता है जिसको हम लोग अपर लिप कहेंगे, एक नीचे लिप होता है जिसको हम लोग लोअर लिप कहेंगे, और उसके बाद अंदर होते हैं जॉ, सही है। हमारे अंदर बच्चों ऊपर साइड जॉ होते हैं और नीचे साइड जॉ होते हैं। सिमिलरली जो हमारी लिप्स होती है वो भी ऊपर साइड होती है और नीचे साइड होती है, ठीक है। तो हमारा जो माउथ है जनरली दो पार्ट में है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। दो जॉ है ना बच्चों, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला होता है मैक्सिला और नीचे वाला होता है मैंडिबल। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला होता है मैक्सिला, नीचे वाला होता है मैंडिबल, ठीक है। पर इनमें ठीक उल्टा है। इनमें क्या है बच्चों? ठीक उल्टा। एक्चुअली होता क्या है कि इनकी लिप्स तो ऊपर नीचे हैं, इनकी जो लिप्स है बच्चों वो तो ऊपर नीचे हैं, पर इनके जो जॉज होते हैं ना वो साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये ऐसे चबाते चीजों को। हम कैसे चबाते हैं? ऐसे चबाते, हम ऐसे ऐसे करके चबाते हैं ना, ये ऐसे चबाते हैं। मतलब इनके जो जॉज होते हैं ना वो साइड में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इनका माउथ रहेगा नीचे, नीचे वाले पार्ट में माउथ रहता है, मैंने आपको बताया है ये पहली चीज। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोगेनाथस। हाइपोगेनाथस, व्हाट इज मीन बाय हाइपोगेनाथस? मतलब मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई बच्चों, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया था। तो इसका माउथ होता है ना, वो जिसको माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। मतलब ऐसे होता है इसका माउथ, नीचे की तरफ। हमारा कैसे सीधा होता है ना, ऊपर की तरफ होता है ना, ऐसे सीधा होता है, पर इसका माउथ नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे इस तरफ। तो इसलिए इसके माउथ के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगेनाथस कंडीशन कहते हैं। व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड एज? दैट इज हाइपोगेनाथस कंडीशन। अब यहाँ पे इसका माउथ होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ऊपर साइड बच्चों यहाँ पे लिप्स प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मान लो फॉर एन एग्जांपल ये प्रेजेंट है ऊपर अपर लिप, फॉर एग्जांपल बच्चों ये प्रेजेंट है ऊपर लिप। मैंने कुछ ज्यादा ही डिजाइन वाला बना दिया, ऐसा कॉकरोच दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत ही खूंखार दिखता है अगर उसको आप देखोगे। मैंने सिर्फ बच्चों आपको समझने के लिए बनाया है दैट दिस इज अ अपर लिप। ये ऊपर वाला लिप है बच्चों, इसको हम कहते हैं लेब्रम। रुको पेंट कर लेने दो, मजा आता है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों ये है आपका आपका नहीं, सॉरी, कॉकरोच का। दिस इज द अपर लिप, ठीक है। अपर लिप को कॉकरोच में क्या कहते हैं? अपर लिप में कॉकरोच को कहते हैं बच्चों लेब्रम। क्या कहते हैं? लेब्रम कहते हैं। तो कुछ नाम्स आएंगे, उन नाम को ध्यान से समझेंगे, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो अपर लिप होता है, जो इतना फैशनेबल नहीं होता, लिपस्टिक ऐसा लग रहा है लिपस्टिक लगाई हुई है, ठीक है, तो इतना फैशनेबल नहीं होता, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों लेब्रम, ठीक है, ओके। एक लिप होता है बच्चों जो नीचे की तरफ होता है, साइड से एकदम नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर साइड में होता है। दिस लिप्स इज अ लोअर लिप, ऑब्वियस सी बात है, दिस लिप इज अ लोअर लिप। ये है बच्चों लोअर लिप, और इसे हम लोग कहते हैं लेबियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबियम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास भी दो लिप्स होती हैं, वैसे इसके पास भी दो लिप्स होती है बच्चों, एक लिप ऊपर एक लिप नीचे, एक लिप ऊपर और एक लिप नीचे। जो अपर लिप है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं लेब्रम, जो लोअर लिप होती है उसे हम लोग कहते हैं लेबियम। इससे ज्यादा बच्चों मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। LA आएगा, सॉरी, यहाँ पे लेबियम, ठीक है, LA आएगा, ठीक है। इतना ज्यादा मैंने आपको और कुछ सिखाया नहीं। अब आपको पता है हमारे जॉस कैसे होते हैं? अपर और लोअर जॉ होते हैं हमारे बॉडी में।
अपर और लोअर जॉ होते हैं ना, अपर लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला, लोअर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल। पर इनके अंदर बच्चों थोड़ा सा उल्टा है, इनके अंदर थोड़ा सा उल्टा है। इनके जो लॉ होते, लॉ नहीं, इनके जो जॉ होते हैं ना बच्चों, वो लेटरल साइड होते हैं, मतलब एक जॉ इस तरफ और एक जॉ इस तरफ, मतलब ये ऐसे चू करते हैं किसी भी चीज को, ऐसे चबाते हैं किसी भी खाने को, इनके जो भी ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक जॉ होगा इनका इस तरफ ऐसे से, ठीक है, ऐसे से एक जॉ होगा, और एक जॉ होगा उस तरफ, जो मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसका साइड व्यू देख रहे हैं ना, इसका साइड व्यू देख रहे हैं, इसलिए मैं उस तरफ वाला जॉ नहीं दिखा सकता। हमारे बॉडी में बच्चों ऊपर वाला जो जॉ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल। पर इनमें उल्टा है, इनमें जो ऊपर वाला जॉ है, जो साइड में ही है, एक्चुअली में साइड में दो जॉ होते हैं, तो जो साइड में ऊपर वाला जॉ है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं मैंडिबल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैंडिबल कहते हैं। और सिमिलरली अब ये एक मैंडिबल है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, मैक्सिला होगा। कहां प्रेजेंट होता है वो, नीचे साइड प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों ही लैटरल साइड है, दोनों ही लैटरल साइड है। ये है बच्चों आपका, दैट इज मैक्सिबल। मैक्सिला, सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, मैक्सिला कहलाएगा। तो इतनी बातें क्लियर है, मुझे बताओ, इतनी बातें क्लियर है, इतना नोट करिए सबसे पहले आप लोग, इतनी बातें नोट कर लिए बच्चों सबसे पहले आप लोग, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद ही बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, आपको अपना इमेजिन करना है और उसको उल्टा इमेजिन करना है, ठीक है। हमारे में ऊपर मैक्सिला होता है, इनका मैक्सिला नीचे है। हमारे में ऊपर नीचे मैंडिबल होता है, इनका मैंडिबल ऊपर है। और हमारे जो जॉज होते हैं वो अपर और लोअर जॉ होते हैं, पर इनका लेटरल जॉ है, मतलब दो जॉ इस तरफ, दो जॉ इस तरफ, समझ रहे हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके नंबर कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कितने नंबर में प्रेजेंट होता है। सही बात है। अब देखो, अगर मैं अपर लिप की बात करूं, लोअर लिप की बात करूं, तो ये सिर्फ कितने प्रेजेंट होंगे, एक भाई, अपर लिप एक ही है, ऊपर एक लिप है और नीचे लिप एक लिप है, ठीक है। तो लोअर लिप भी कितने प्रेजेंट होंगे, एक ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मैं मैंडिबल की बात करूं, तो मैंडिबल कहां है, लेटरल साइड में ना, तो एक मैंडिबल यहां प्रेजेंट होगा, तो दूसरा मैंडिबल यहां प्रेजेंट होगा। मैं ऐसे बनाया हूं ना, कॉकरोच है वो ऐसे देख रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही मैंडिबल दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो छुप गया। मैं जादूगर तो नहीं हूं बच्चों, आपको दूसरा भी दिखा दूं। तो इसके पास एक मैंडिबल है, तो दूसरा मैंडिबल भी प्रेजेंट होगा, तो मैंडिबल के नंबर कितने होते हैं, दो। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से कितने हैं, ठीक है, लेबियम कितने, लेब्रम कितने हैं, लेबियम कितने हैं, वो जरा बताओ, क्लियर है, ठीक है, वो जरा बताओ, ठीक है। तो उसके बारे में भी बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली यहां पे मैक्सिला, अब देखो यहां पे एक मैक्सिला है, यहां पे एक मैक्सिला, नीचे साइड मैक्सिला है, यहां पे क्या है, नीचे साइड मैक्सिला, तो यहां पे एक मैक्सिला, तो यहां पे दूसरा मैक्सिला, दो मैक्सिला भी प्रेजेंट होंगे, लेटरल साइड, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों। तो ये भी कितने प्रेजेंट होंगे, दो प्रेजेंट होंगे। ये भी कितने प्रेजेंट होंगे बच्चों, दो प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाया है, अभी तक आपको मैंने बहुत ही थोड़ी मोड़ी चीजें बताई हैं। दैट एक इसके पास होता है अपर लिप, एक इसके पास होता है लोअर लिप। अपर लिप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेब्रम, नीचे वाली लिप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबियम, ठीक है। जॉ है इसके पास, ठीक है, लेटरल जॉ है, एक इस तरफ है, जो ऊपर वाला जॉ है उसे हम लोग मैंडिबल कहेंगे, नीचे वाले को हम लोग मैक्सिला कहेंगे। कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए बच्चों, कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैक्सिला है बच्चों, यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से, यहां पर बच्चों कुछ इस प्रकार से बच्चों एक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है। अच्छा नहीं बनाइए, कुछ ऐसा, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा। इसे हम क्या कहते हैं, अब ये लगा किस पे हुआ है, मैक्सिला पे। किसके ऊपर लगा है बच्चों, ये मैक्सिला पे लगा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी पल्प। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग, व्हाट वी कॉल इट एज अ, एक सेकंड, इसका ये गिर गया, मैक्सिलरी, रुको यार ये एक ही कलर चलता है, मैक्सिलरी पल्प। क्लियर है। अब आप इमेजिन करो कि यहां से एक जॉ है, वहां से एक ऐसा निकला हुआ है, ऐसा निकला हुआ है। सिमिलरली यहां पर भी एक मैक्सिला होगा, तो यहां से भी ऐसा निकला हुआ, समझ रहे हो, ऐसे दो आपके स्ट्रक्चर्स निकले हुए। इमेजिन करो यहां से एक ऐसे, ठीक है, इमेजिन करो यहां पे एक ऐसा जॉ और यहां पे एक ऐसा जॉ,
इन दोनों जो से दो मैक्सिला है, यहाँ पे एक मैक्सिला है, यहाँ पे एक मैक्सिला है, तो यहाँ से ऐसे दो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं दोनों अलग अलग मैक्सिला से। दोनों अलग अलग मैक्सिला से बच्चों दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कह रहा हूं? इन स्ट्रक्चर्स को मैं कह रहा हूं बच्चों मैक्सिलरी पल्प। इन स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? मैक्सिलरी पल्प, बिकॉज ये कहां से निकल रहे हैं? मैक्सिला से निकल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हर मैक्सिला के पास कितने मैक्सिलरी पल्प होंगे? एक। हर मैक्सिला के पास कितने मैक्सिलरी पल्प होंगे बच्चों? एक। ठीक है, तो इसके पास भी होगा। सिमिलरली यहां पर भी एक मैक्सिला होगा, यहां पर भी बच्चों एक मैक्सिला होगा, उसके पास भी एक मैक्सिलरी पल्प होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों ध्यान से देखेंगे बच्चों एक चीज और, दैट ये जो लेबिया है, लेबियम है, ये जो लेबियम है बच्चों, लोअर लिप, इसमें भी दो पल्प लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें भी बच्चों दो पल्प लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसमें दोनों दो लगे रहेंगे क्योंकि आपका लेबिया ही कितना है? एक ही है। ठीक है, आपका लेबियम है कितना है बच्चों? एक ही है ना, तो यहां पे एक है, तो मतलब इस पे ही दो आपके पल्प लगे हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? मैक्सिला दो है, एक इधर है एक इधर है, तो एक पल्प यहां एक पल्प वहां। ये बच्चों एक ही है, आपका जो लोअर लिप है वो तो एक ही है ना, वो थोड़ी अलग अलग बटा हुआ है, वो थोड़ी अलग अलग बटा हुआ है। तो इसके ऊपर बच्चों आपको दो क्या देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? ध्यान से। इसका नाम क्या है? एक सेकंड बोल रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। इसका नाम है, हाँ, लेबियल पल्प। इसका नाम क्या है बच्चों? लेबियल पल्प। आई एम रियली सॉरी, इसको हम कहते हैं प्यार से लेबियल। क्लियर है? समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गया? जरा इसकी फोटो खींच लो, जरा इसका फोटो खींच लो फटाफट से। ठीक है, ले लिया फोटो? ले लिया फोटो बच्चों? आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। आई होप आप लोगों ने बच्चों इसका फोटो ले लिया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों ने इसका फोटो लिया होगा। ओके, तो दिस इज द माउथ ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, दिस इज द माउथ ऑफ द कॉकरोच। अगर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाए, बोला जाए चलो बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, मतलब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए कि किस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपके माउथ के पार्ट्स के बारे में अगर बात की जाए। ठीक है, आप देखो दो अलग अलग कलर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्या करें। तो अगर माउथ के पार्ट की बात की जाए बच्चों, तो सबसे ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा आपका मैंडिबल। सो दिस विल बी द सॉरी, मैंडिबल नहीं, लेबियम है ये। ठीक है, दिस विल बी द लेबियम। क्लियर है? नहीं, ये अपर लिप है ना। आई एम रियली सॉरी यार, क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया है मुझे आज। दिस विल द अपर लिप। ठीक है, अपर लिप में आपको कोई भी पल्प देखने के लिए नहीं मिलेगा। अपर लिप में बच्चों आपको कोई भी गैस वाले एरिया नहीं देखने के लिए मिलेंगे जिससे चू करने में हेल्प होती है। ठीक है, अपर लिप को हम लोग क्या बोलते हैं? लेब्रम। कंफ्यूजिया गए हैं हम। ठीक है, ये आपका एक अपर लिप एक ही प्रेजेंट होता है, ओनली वन। कितना प्रेजेंट होगा? ओनली वन प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली बात है। ओके, फिर यहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों मैंडिबल। मैंडिबल कैसे होते हैं? कुछ ऐसे दिखते, देखो मैंडिबल ऐसे ऐसे होते हैं। यहां पे एक इस तरफ और एक इस तरफ। किसका क्या काम है बच्चों? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों निकले, नुकीले स्ट्रक्चर क्यों निकले? क्योंकि इससे क्या होने वाला है बच्चों? इससे आगे चल के ये चीजों को खाएंगे, चू करेंगे ना बच्चों, चीजों को खाएंगे ना। तो ये है आपके मैंडिबल। ये है बच्चों आपके मैंडिबल। क्लियर है? फिर उसके बाद बच्चों नीचे क्या प्रेजेंट होती है? मैक्सिला। तो यहां पर एक मैक्सिला इस तरफ, यहां पर एक मैक्सिला इस तरफ। ठीक है, एक मैक्सिला इस तरफ, एक मैक्सिला इस तरफ। ये थोड़ी बड़ी बना देता हूं वरना कुपोषित लग रही है। ठीक है, और यहां से बच्चों निकला हुआ है मैक्सिलरी पल्प, और सिमिलरली यहां पे भी निकला हुआ है आपका मैक्सिलरी पल्प। दिस विल बी द, इसे हम क्या कहेंगे? मैक्सिला। क्लियर है? और लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? लास्ट में होती है बच्चों आपकी लोअर लिप, जिसे हम लोग लेबियम कहते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है आपकी नहीं, कॉकरोच की लोअर लिप प्रेजेंट है, और इस लोअर लिप में यहां से बच्चों दो ऐसे पल्प निकले रहते हैं, दो ऐसे पल्प निकले रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएट करना आसान है बच्चों, नाम समझ में आ जाएगा। अगर एक ही बल्ब निकला हुआ है तो आप इसे क्या कहोगे? दैट इज मैक्सिला। ऑब्वियस बात है क्योंकि मैक्सिला पे एक ही बल्ब होता है। अगर कोई बल्ब नहीं है पर ऐसा नुकीला स्ट्रक्चर है तो आप उसे क्या कहोगे? मैंडिबल कहोगे। ऑब्वियस बात है। ठीक है, अगर दो, देखो ये आपका एक ही लेबियम है ना, ये दिस इज लोअर लिप, दिस स्ट्रक्चर इज
दिस स्ट्रक्चर इज लोअर लिप। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? लेबियम। अब अगर लेबियम की बात करें बच्चों, तो लेबियम में दो अलग अलग पल्प रहते हैं, तो इसे लेबियल पल्प कहा जाता है। ठीक है, तो दिस विल बी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ योर माउथ। ठीक है, दिस विल बी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर माउथ। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों माउथ वाला पार्ट। आई नो ये एक छोटी सी वीडियो थी, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा माउथ एक्सप्लेन कर दिया। आप मुझे नहीं लगता कोई भी पार्ट बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक हमारा पार्ट कंप्लीट होगा रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों रिप्रोडक्शन को हम लोग एक अलग से ही वीडियो बनाएं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर उसको हम लोग कवर करें। ठीक है, सो डिटेल वीडियो उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर कैसे आगे चल के एग्स बनेंगे, एग से लार्वा बनेंगे, लार्वा से एक अडल्ट बॉडी कैसे बनेंगे, उनके अंदर अलग अलग मोल्टिंग स्टेज होती है। तो उन सारी चीजों की बातें बच्चों हम लोग एक वीडियो के अंदर करेंगे। चलेगा? ठीक है, सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बच्चों, इस चैनल पर आपको हर एक चीज मिलेगी। सही है, तो इस चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगला वीडियो जरूर से देखना बच्चों, बिकॉज रिप्रोडक्शन के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलेगा? तो वीडियो को एंड करता हूं बच्चों यहीं पर मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।